हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे पास है Redmi Note 8 Pro और Realme X2 Pro। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकेशंस की, आप डेफिनेटली आपको लगता होगा कि Realme X2 Pro ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि Realme X2 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस देखने के लिए मिलता है। 30,000 की प्राइस में आता है और एक फ्लैगशिप ग्रेड का फ़ोन है। हालांकि Redmi Note 8 Pro की अगर आप बात करें तो MediaTek के Helio G90T के साथ आता है। सिर्फ 15,000 की प्राइस में आने वाला मिड रेंज सेगमेंट वाला फ़ोन है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐप्स को ओपन करके देखेंगे, बेसिकली एक स्पीड टेस्ट करेंगे दोनों ही फोन्स के बीच में और देखेंगे कौन सा फोन ज्यादा तेज है। उसी के साथ रैम टेस्ट भी कर देंगे, रैम मैनेजमेंट कैसा है दोनों ही फोन्स का आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फोन कितने टाइम के लिए और कब तक ये जो एप्स हैं उनको अपने रैम में रख पाता है। तो ये सब जानने के लिए आज इस वीडियो में हमारे साथ आप जरूर बने रहिएगा। इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, स्पीड टेस्ट शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको बता देना चाहूंगा कि दोनों फोन्स जो है वो सेम वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, दोनों ही फोन्स पर गेमिंग बूस्टर और गेम स्पेस जैसे सब फीचर्स मैंने डिसेबल कर दिए हैं ताकि उनकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट ना आए टाइमिंग पे। और तीसरी चीज, रैम में से सारा कुछ क्लियर है, आप देख सकते हैं। किसी भी फोन की रैम में कोई भी चीज अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो स्पीड टेस्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली ऐप हमारे पास यहाँ पर है पबजी, और देखते हैं कौन सा फोन जो है वो पबजी को पहले ओपन कर पाता है। हालांकि अगेन मैं आपको बता दूं कि क्योंकि Realme X2 Pro में प्रोसेसर जो है वो थोड़ा बेहतर है, और मैं बोलूँगा काफ़ी बेहतर है, तो डेफिनेटली मोस्टली ऐप्स जो हैं वो Realme X2 Pro में जल्दी ओपन होनी चाहिए। स्टिल अगर कुछ ऐप्स भी Redmi Note 8 Pro जल्दी ओपन कर पाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। तो पहले आप देख सकते हैं पबजी जो है वो जल्दी लोड हो चुकी है Realme X2 Pro में। चलते हैं हमारी दूसरी ऐप की तरफ जो कि है YouTube यहाँ पर, और देखते हैं कौन सा फोन यहाँ पर। अगेन आप देख सकते हैं Realme X2 Pro ने थोड़ा जल्दी ओपन किया YouTube को। उसके बाद हमारे पास है मारियो रन, और तीसरी ऐप पर हम चले जाते हैं। अभी तक जो स्कोर है वो 2-0 का है। Realme X2 Pro डेफिनेटली, जो कि आपको पता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, वो जो है वो ऐप्स को भी काफ़ी जल्दी ओपन कर पा रहा है। हालांकि एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो मारियो रन भी जो है वो Realme X2 Pro में जल्दी ओपन हो चुकी है। चाहे डिफरेंस थोड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम में कुछ खास डिफरेंस मुझे देखने के लिए नहीं मिला। अगेन ट्विटर जो है वो Realme X2 Pro में जल्दी लोड हुआ। फेसबुक पर आ जाते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन। अगेन यहाँ पर मुझे कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला दोस्तों। टेम्पल रन 2 पे आ जाते हैं, देखते हैं टेम्पल रन 2 जो है वो कौन सा फ़ोन जल्दी ओपन कर पाएगा। अगेन आप देख सकते हैं दोस्तों Realme X2 Pro जो है वो काफ़ी तेज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है Redmi Note 8 Pro से। सबवे सर्फर पर चलते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा साथ साथ में कि ऐसा नहीं है कि डिफरेंस थोड़ा बहुत है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस में। फ्लिपकार्ट पर चले जाते हैं, अगेन आप देख सकते हैं Realme X2 Pro जो है वो काफ़ी तेज़ था फ्लिपकार्ट को ओपन करने के लिए। अमेजन पर चलते हैं, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको देखने के लिए मिली कि Redmi Note 8 Pro ने Realme X2 Pro से पहले Amazon ऐप को ओपन कर दिया। और अब हॉटस्टार पर चलते हैं, देखते हैं हॉटस्टार में कुछ फ़र्क आता है या नहीं। तो जी हाँ, बहुत ही बड़ा फ़र्क यहाँ पर मुझे तो देखने के लिए मिला। और अब हम आ जाते हैं प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐप भी इंस्टॉल करके दिखा दूँ, और आप देख पाएंगे कि किसकी स्पीड, इंटरनेट स्पीड आपको ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। और बेसिकली इंस्टॉलेशन स्पीड देख सकते हैं दोनों ही फोन्स पर सेम टाइम पर मैंने इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि थोड़ा सा Realme X2 Pro पर डिले से शुरू हुआ डाउनलोडिंग जो था, लेकिन फिर भी जो उसने टाइम था वो कवर कर दिया, और जल्दी डाउनलोड स्पीड का जो डाउनलोड स्पीड थी वो बेटर आई Realme X2 Pro पर। और बहुत ही बड़ा डिफरेंस आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन टाइम में देख सकते हैं। Redmi Note 8 Pro को काफ़ी टाइम लगा इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, हालांकि Realme X2 Pro ने काफ़ी जल्दी इस ऐप को इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐप इंस्टॉलेशन टेस्ट में भी मैं बोलूँगा कि Realme X2 Pro काफ़ी तेज़ निकला। तो यहाँ पर क्लियर विनर तो जो है वो Realme X2 Pro ही होना चाहिए था, और वही है। लेकिन एक चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये कि डिफरेंस भी काफ़ी बड़ा आपको देखने के लिए मिलता है। मैं बोलूँगा कि Realme X2 Pro आपको काफ़ी तेज़ देखने के लिए मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro। अब जल्दी से रैम मैनेजमेंट टेस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितनी ऐप्स दोनों के रैम में अवेलेबल है। सबसे पहले पबजी की अगर आप बात करेंगे, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर Realme X2 Pro के रैम में जो है वो PUBG अवेलेबल है, लेकिन Redmi Note 8 Pro ने इसको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर ये दोबारा लोड करेगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आप यहाँ पर रैम मैनेजमेंट में देख सकते हैं।
यूट्यूब पर चलते हैं। अगेन यूट्यूब पर ऐसा लगता है कि जो Redmi Note 8 Pro है उसने यूट्यूब को क्लियर कर दिया था। मारियो रन पर चलते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस दोस्तों जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि Realme X2 Pro पर जो है वो सारी ऐप्स रैम में अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसी बड़ी ऐप्स जो गेम्स की अगर आप बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, Redmi Note 8 Pro की रैम से वो क्लियर हो चुकी हैं। जल्दी से पूरी ऐप्स को हम ओपन करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐप्स एक्चुअली में रैम में हैं किस फ़ोन में और किस फ़ोन में नहीं है। और एक चीज़ तो क्लियर यहाँ पर दिख रही है कि कोई भी गेम जो है वो Redmi Note 8 Pro के रैम में नहीं है, हालांकि Realme X2 Pro में सब ऐप्स ही रैम में अवेलेबल हैं। फ्लिपकार्ट यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में अवेलेबल थी। अगेन अमेज़न को लोड करने में Redmi Note 8 Pro को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और नेटफ्लिक्स भी आप देख सकते हैं कि रैम में थी लेकिन लोड करने में Redmi Note 8 Pro ने काफ़ी टाइम लगा दिया। और हॉटस्टार के केस में भी आप देख सकते हैं, और लास्ट में प्ले स्टोर आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन के रैम्स में अवेलेबल थी, लेकिन Redmi Note 8 Pro जो है वो कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है ऐप को ओपन करने में, अगर आप रैम में से दोबारा ऐप को ओपन करना चाहते हैं। तो यही था मेरा ये वीडियो दोस्तों। आई होप कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। डेफिनेटली अगर आप Realme X2 Pro के लिए जाना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है, और डिफरेंस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है अगर आप ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट या रैम मैनेजमेंट में कंपेयर करते हैं दोनों ही फोन्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ सवाल जहां हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।